रिसेंट टाइम्स में स्मार्टफोन वगैरह थोड़े हम कवर ज्यादा कर रहे हैं एंड डिमांडें भी मिल रही हैं कि भैया कुछ रिव्यू करो। ऐसे ही iQOO Neo 10 से रिलेटेड कमेंट सेक्शन भरपूर कि भैया परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, गेमिंग के लिए फोन चाहिए, आपके क्या थॉट्स हैं? अब तुम डिमांड करोगे, सप्लाई नहीं करेंगे हम? नहीं। तो iQOO Neo 10 मंगवा लिया एंड ये भाई फोन 30,000 पे इसका बेस वेरिएंट शुरू होता है, 40,000 तक जाता है। इसके अंदर परफॉर्मेंस तो बढ़िया है क्योंकि ये पहला फोन है 8S Gen 4 वाले चिपसेट पे, 7000 mAh बैटरी, 120 वॉट की चार्जिंग और साथ में सरप्राइजिंगली कैमरा डिपार्टमेंट भी ठीक ठाक है। 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा भाई दोनों कैमरा से। मैंने कहा इंटरेस्टिंग तो है, मंगा लेते हैं। मैं डब्बा खोलता हूँ, तुम सब्सक्राइब मारो। इतने नहीं खोल रहा मैं, नहीं। जिन्होंने नहीं मारा सब्सक्राइब मारो ना यार, और लाइक तो सभी कर दो, क्या बात है। तो भाई यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाता है, ऊपर iQOO Neo 10 लिखा है बड़ा बड़ा, और जैसे यहाँ पे आप डब्बा खोलोगे अंदर से निकलेगा फोन, और उसके अलावा नीचे से एक टाइप C to C केबल, और साथ में एक बड़ा सा भरपूर 120 वॉट का चार्जर, और साथ में एक सिम इजेक्टर पिन, एंड फाइनली ये आ जाता है हमारा सुंदर सा स्मार्टफोन। और भाई इसका जो डिजाइन है ना, इनकी जो फ्लैगशिप सीरीज है उसका ही पैटर्न फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा मॉड्यूल है कुछ उसी तरीके से है। और ये जो कलर मेरे पास है ना, ये इन्फर्नो रेड है, जो कि रेड लग ही नहीं रहा, ये ऑरेंज कलर की फीलिंग दे रहा है। वैसे इसके अंदर आपको एक टाइटेनियम क्रोम कलर भी मिल जाएगा, देख लेना अपनी चॉइस के हिसाब से। थोड़ा यूथ सेंट्रिक ज्यादा लग रहा है, अगर सिंपलिस्टिक चाहिए तो वो दूसरा फोन है। एंड यस, प्राइसिंग यहाँ पे जो 8/128GB है वो 31,999 से शुरू होता है एंड 16,512GB तक आता है 40,999, 41,000 तक आप ले सकते हो। एंड वेरिएंट में भी डिफरेंस है जो आपको स्पेक्स वाले पार्ट में बताऊंगा, एंड एंड में रेकमेंड भी करूंगा कि कौन से वाला ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे को पर्सनली लगा। एंड डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। 6.7 इंचेस का फोन है, तो आराम से भाई एक हाथ से जैसे आप यूज कर पाओगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ठीक ठाक वाइड है, और अगर आपको थोड़ा वर्टिकली अपने थंब को ऊपर नीचे लेना तो दूसरा हाथ लगेगा। अगर आपके हाथ मेरे जैसे छोटे छोटे हैं, छोटा आदमी छोटा हाथ, क्या बात है। और बैक हमारी पॉलीकार्बोनेट है, फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट है। अच्छे खासे प्राइस का फोन है, मेटल का फ्रेम होता तो मतलब मजा सा आ जाता, लेकिन फिर वही बात है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक है तो थोड़ी हीट जनरेट होती है, फिर मेटल फ्रेम बहुत गर्म हो जाता है। और पीछे की तरफ कैमरा मॉड्यूल है, इधर iQOO की ब्रांडिंग है, राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर एंड पावर बटन, लेफ्ट साइड एकदम प्लेन। ऊपर की तरफ हमारे को IR ब्लास्टर माइक्रोफोन, नीचे की तरफ हमारी सिम ट्रे, जिसके अंदर आप 2 सिम डाल सकते हो, कोई मेमोरी कार्ड की स्पेस नहीं है। अब मेमोरी कार्ड एकदम गायब करते जा रहे हैं भाई फोन्स में से। एंड एक माइक्रोफोन, टाइप C 2.0 का पोर्ट, और एक स्पीकर। यस, टाइप C 2.0 का पोर्ट है, यानी कि डिस्प्ले आउटपुट आप नहीं ले सकते, एंड कॉपिंग स्पीड भी आपको नॉर्मली मिलेगी। गेमिंग फोन है, कोई ऐसा बंदा जिसको स्ट्रीमिंग करने का मन है और कैप्चर कार्ड लगाना है, तो टाइप C 3.0 का पोर्ट होता तो बढ़िया होता फिर, लेकिन उससे प्राइसिंग भी बढ़ जाती। और जैसे कि फोन 7000 mAh की बैटरी के साथ है, तो वेट अच्छा खासा है, 210 ग्राम्स का फोन है, बट इतना कुछ खास मोटा नहीं है फोन, हाथ में पकड़ने में सही रहता है, बट भारी वाला फीलिंग आपको देगा, थोड़ा हेफ्टी तो है। और ये फोन IP65 रेटेड है, तो पानी वानी के छींटे थोड़ी डस्ट वगैरह लग जाए उससे बच जाएगा, भिगाना नहीं है। अच्छा। और भाई डिस्प्ले तगड़ी है फोन की, और अब मैं देख रहा हूँ ना फ्लैट डिस्प्ले पे ही आ रहे हैं फोन ज्यादातर। पहले क्या हो रहा था ना, 30,000 वाला सेगमेंट कर्व्ड की तरफ ज्यादा जा रहा था, लेकिन अब ज्यादातर फ्लैट ही है। इसके अंदर भी हमारे को 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, फ्लैट है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, बट उसके अंदर एक कैच है जो मैं आपको भी आगे बताता हूं। और 1.5 के रेजोल्यूशन है, 2560x2800, एंड भाई ब्रांड का कहना है 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। पहले तो इन पीक ब्राइटनेस के नंबरों से अपने आपको थोड़ा संभाल के रखें, क्योंकि 5500 निट्स आप नहीं देख पाओगे नेकेड आइज से क्योंकि जो फोन की ऑल टाइम ब्राइटनेस हम टेस्ट करके देख रहे थे, दैट इज अराउंड 599 निट्स, जो आप इंडोर में यूज करते हो, चाहे फुल ब्राइटनेस भी कर रखी है, एंड उसके अंदर भी ये अच्छा खासा ब्राइट दिखाई देता है। फिर जो इसका हाई ब्राइटनेस मोड है, जो आप आउटडोर में यूज करते हो, वो भी मैक्सिमम 960 निट्स तक जाता है, और वो भी अच्छा खासा ब्राइट हो जाता है। फोन आउटडोर में भी भाई वेल यूजेबल रहता है। एंड ये जो 5500 निट्स का नंबर जो है ना, ये कभी कोई एक स्पेसिफिक विंडो जिसके अंदर कोई HDR कंटेंट चल रहा है, बहुत ब्राइट चली गई, एंड वहां पे ये चीज रिकॉर्ड हो गई, फिर वो ही मार्केट की जाती है। ये मैं बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं। एंड यस, कलर गैमेट भी अच्छा है फोन का, हमने टेस्ट किया था, 98% sRGB, 88% DCI-B3 निकल गया, यानी कि कलर एक्यूरेट डिस्प्ले। आप कंटेंट वगैरह देखोगे, जैसे कोस्टा रिका में हरियाली और एकदम फुल मजा आता है देखने में, जो डिस्प्ले टेस्टिंग में यूज होती है, तो मतलब डिस्प्ले से आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। एंड मल्टीमीडिया में वाइड वाइन L1 के सपोर्ट के साथ आता है, OTT पे 1080p तक कंटेंट आप देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे HDR10 का सपोर्ट है, एंड यूट्यूब पे भी 4K 60 HDR में बढ़िया स्मूथ प्लेबैक आपको मिलेगा। और जो HDR ट्यूनिंग है डिस्प्ले की, वो भी अच्छी है। हम स्पाइडरमैन नो वे होम टेस्ट कर रहे थे नेटफ्लिक्स पे, तो जो डार्केस्ट पार्ट है, ब्राइटेस्ट पार्ट है, उसके अंदर मतलब ओवरऑल ट्यूनिंग अच्छी है, एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है मल्टीमीडिया का। और साथ में 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, एंड 3000 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट भी है। गेमर्स के लिए बहुत बढ़िया रहता है। इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट वो एक बारी के लिए हिट कर सकता है। अगर आप गेमिंग कर रहे हो, आपको एकदम किल लेना है, तो आपका टच रजिस्टर होना चाहिए। टच सैंपलिंग रेट इज फॉर इनपुट लेटेंसी, इनपुट लैग कितना है, तो उस मामले में डिस्प्ले गेमिंग वाली ही है। और एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी मिलते हैं एनहांस डिस्प्ले इफेक्ट्स के, जैसे विजुअल एनहांसमेंट आप कर सकते हो, जो आपकी कुछ लिमिटेड एप्स में सपोर्ट करते हैं, जैसे वीडियो, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह।
वगैरह में। उसके अलावा MEMC का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जिसमें यूट्यूब और नेटफ्लिक्स ही है। MEMC आपको पता होगा, अगर आपने टीवी रिव्यूज वगैरह देखे उसके अंदर मिलता है कि मतलब नॉर्मल 30 FPS कंटेंट को 60 FPS में वो दिखाता है। ये वाला कंटेंट सिनेमा के लिए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एकदम फेक फ्रेम से ऐड होते हैं, स्मूथ सा हो जाता है, लगता है नाटक देख रहे हैं। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स कंटेंट देख रहे हो, गेमिंग अगर आप कर रहे हो, उसके अंदर ये चीज बेनिफिट करती है। एंड यस, वही MEMC वाला सीन इसके गेमिंग में भी है, बताता हूं उसके बारे में भी। देन ऑडियो, यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर हमारे को मिलता है। एंड एक सैंपल आप सुनो, तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो लाउड है, स्टीरियो सेपरेशन है, 2 स्पीकर लगे हुए हैं, बट क्लैरिटी नहीं है। वो जो स्पीकर में एक सूदिंग आवाज होती है ना, वैसी नहीं है, थोड़ी सी चुभती है कानों में। एंड इसके अंदर एक 300% का मोड भी है, जैसे 100% पे आता है, उसके बाद वॉल्यूम बटन को आप और प्रेस करोगे तो 300 तक चला जाता है। लाउड हो जाती है, बट क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं वो फुलफिलिंग नहीं लगेगी। और हैप्टिक्स जो है फोन के, वो प्रीमियम साइड वाले हैं, वो एकदम जिक जिक टाइप की जो वाइब्रेशन होती है ना, वो वाली मिलती है एंड बढ़िया चलती है। और भाई बातें तकनीकी, स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ ही आता है, जो हमारा ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और ये वर्ल्ड का पहला फोन है जो इस प्रोसेसर पे आया है। साथ में LPDDR5X रैम है एंड UFS 4.1 स्टोरेज है। लेकिन उसमें कैच है, जो 256GB और 512GB वेरिएंट है उसके अंदर UFS 4.1 है, लेकिन जो 128GB है उसमें UFS 3.1 है। जिसको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, ये स्टोरेज टाइप है, जितना बड़ा नंबर उतनी फास्ट स्टोरेज। अब वो काम कहां पे आएगी, मान लो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, जितनी ज्यादा रीड एंड राइट स्पीड उतनी जल्दी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है डाउनलोड होने के बाद, इंटरनेट स्पीड के बाद का काम है वो। और अगर आप फोन के फाइल मैनेजर में डेटा इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हो, वहां पे भी वो काम आता है। एंड इवन अगर आपका फोन फुल हो जाता है, अगर आपका अच्छा UFS वर्जन है, तो अल्टीमेटली फाइल्स वगैरह खुलने में या फिर जो थंबनेल्स वगैरह लोड होते हैं आपकी इधर उधर एप्लीकेशन में, वो भी फास्ट लोड होते हैं अच्छे UFS वाले फोन में। और ये 7 के अल्ट्रा VC कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। तो मैंने कहा टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट चलाया, तो जो स्टेबिलिटी है वो 67% के आसपास निकल गया, यानी कि फोन अच्छा खासा गर्म हो गया। एंड यहाँ पे जो फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर्स होते हैं उसके अंदर इतनी स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी होती है। जैसे कि आप CPU स्ट्रेस टेस्ट देखो, यहाँ पे 15 मिनट्स हमने किया, भाई अच्छा खासा हरियाली का माहौल बना रहा। फिर उसके बाद हमने 30 मिनट्स भी किया, उसके अंदर हमारा बिल्कुल एंड में जाके ना बड़े बड़े रेड डिप्स निकल गया, यानी कि एकदम प्रोसेसर जब ज्यादा गर्म होता है ना तो थ्रॉटल मारता है अपने आप को कूल डाउन करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी हरियाली मेंटेन रखी, यानी कि पीला हो गया कुछ है, यानी कि इसका कूलिंग सिस्टम सही से मेंटेन कर पा रहा है इसके प्रोसेसर को। उसके बाद बेंचमार्क्स वगैरह के नंबर देखो आप यहाँ पे, जैसे अंतुतु बेंचमार्क में 1.8 मिलियन स्कोर हमारा निकल गया है। Geekbench 6 के नंबर आप देख सकते हो, जो कि काफी बढ़िया अच्छे खासे हैं मल्टी कोर सिंगल कोर में। जीपीयू का स्कोर भी हमारा अच्छा है 14,000 के आसपास। देन Geekbench का AI वाला बेंचमार्क आप देख लो। तो ये जितने भी बेंचमार्क्स वगैरह हैं हम हर वीडियो में कवर करते हैं। हायर इज बेटर, अगर आपको कंपेयर करना हो एक से दूसरा फोन तो आप आइडिया लगा सकते हो उसका। वैसे और वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगे सारे बेंचमार्क। और भाई रियल लाइफ परफॉर्मेंस, मल्टीपल एप्स खोलो, साइड बाय साइड एप्लीकेशन खोलो, एकदम स्मूथ काम करता है फोन हमारा। एंड सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी IR ब्लास्टर के साथ ये फोन आता है। इसके अंदर एक स्मार्ट रिमोट ऐप है जिसके थ्रू आप अपना टीवी AC कुछ भी कंट्रोल करना एकदम फोन से करो, अगर रिमोट नहीं मिल रहा तो। और हाँ, फोन के अंदर कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, जो होता है ना कान पे फोन लगाया और एकदम बत्ती हो जाती है, बुझती इसकी भी है, लेकिन वो कैमरा को यूज करती है। और Wi-Fi 7, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, 16 5G के बैंड्स मिलते हैं, कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ब्रांड का कहना है 24 एंटीनाज है इसके अंदर, तो यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है। मेरे एरिया में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा तो बढ़िया ही चल रहा था। एंड एक और अच्छी चीज, NFC का भी सपोर्ट है, तो टैप एंड पे, डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन गेमिंग, BGMI हम टेस्ट करके देख रहे थे, यहाँ पे स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम इसके अंदर मिलता है, यानी कि 120 FPS पे मक्खन BGMI आप खेलो। थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप ऊपर नीचे होता है, 115 120 के बीच में चलता रहता है। एंड इसके अंदर ना गेम फ्रेम इंटरपोलेशन है, जो आप गेमिंग की सेटिंग्स में ऑन कर सकते हो। उसको ऑन करके जब हम टेस्ट कर रहे थे तो 120 से 72 FPS निकल के आ रहे थे कांस्टेंट। अब ये मोड करता क्या है, बेसिकली फेक फ्रेम्स ऐड करता है और हमारे डिस्प्ले को एग्जैक्ट 144 हर्ट्ज पे चलाता है। अब उसके अंदर जो फ्रेम रेट है वो 144 हर्ट्ज तक तो भाई देखो पुश ही नहीं हो रहे थे। अब हो सकता है पुश हो रहे हैं, वो जो हमारा FPS वाला सॉफ्टवेयर है उससे वो क्लैश कर रहा है, तभी वो एक स्पेसिफिक फ्रेम रेट दिखा रहा है। एंड अगर 60 FPS से ऊपर अगर हमारे को फ्रेम रेट मिल रहा है ना डिस्प्ले पे, तो भाई आंखों को पता नहीं चलता कि 70 पे चल रहा है, 100 120 पे। तो मेरे को तो सेम सी फीलिंग आ रही थी, बट जो फील हुआ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फ्रेम इंटरपोलेशन हमने ऑफ कर दी थी। अगला गेम COD मोबाइल टेस्ट किया, लो पे अल्ट्रा फ्रेम रेट इसके अंदर हमारे को मिलता है। एंड बैटल रॉयल हमने चलाया था, इसके अंदर हमारे को 60 65 अंडर 60 FPS मिल रहे थे। तो ये फ्यूचर में मेरे हिसाब से इस फोन का जितना पावरफुल है 90 FPS का मोड आ ही जाएगा, और डेथ मैच वगैरह में 120 FPS तक। और मैंने कहा जब इतना परफॉर्मिंग फोन है तो मैक्स पे मैक्स भी टेस्ट कर लेते हैं। उसके अंदर भी हमारे को ऑलमोस्ट कांस्टेंट 60 FPS ही मिल रहे थे। उसके बाद गेंशिन इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा लोड डालने के लिए इसमें बाय डिफॉल्ट हाई सेटिंग्स दिखा रहा था फोन की परफॉर्मेंस के हिसाब से, और उसमें हमने FPS को 60 सेट कर दिया था, तो आराम से हमारे को 49 50 51 FPS मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने कहा चलो एक बार हाईएस्ट सेटिंग्स पे भी टेस्ट कर लेते हैं। एंड यस, हाईएस्ट सेटिंग पे भी 45 50 फ्रेम रेट ये फोन अपना मेंटेन कर देता है गेंशिन इंपैक्ट जैसे गेम के अंदर। उसके बाद विदरिंग वेव, एंड यहाँ पे बैलेंस्ड पे 60 FPS सेट
किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे को FPS दिख ही नहीं रहे थे। मतलब हमने 2-3 बार ट्राई किया, कुछ तो इशू हो रहा था FPS का, लेकिन फिर हमने अल्ट्रा परफॉर्मेंस 60 FPS पे भी टेस्ट किया, तो उसके अंदर हमारे को ऑन एंड एवरेज 40, 45, 50, 60 मतलब हमने बैटल रखा था, तो कुछ इतने FPS मिल रहे थे। तो आप बैलेंस में मान सकते हो 5-7 FPS थोड़े कम मिल जाएंगे आपको अल्ट्रा परफॉर्मेंस मोड से। एंड लगभग 1 से 1.5 घंटे गेमिंग करने के बाद बैक में हमारा 35-36 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर था, तो फोन थोड़ा वार्म फील होता है, ऐसा कुछ ऐसा भट्टी नहीं बन जाता, और फ्रंट से भी कुछ इतना 34-35 डिग्रीज के आसपास ही है, और इसके फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट के है, तो ऐसा हाथ में कोई ऐसे गर्म फीलिंग नहीं देते। और भाई गेमिंग के फीचर्स भर भर के मिल जाते हैं इसके अंदर। जैसे परफॉर्मेंस पैनल में अगर आप जाओगे तो परफॉर्मेंस सेटअप कर सकते हो, हमने मॉन्स्टर पे ही टेस्ट किया था, यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस। नेटवर्क मैनेज कर लो, टच सैंपलिंग रेट यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। बेसिकली टच सैंपलिंग रेट से ना बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम होती है। देन गेमिंग टूल्स में अगर आप जाओगे तो 4D वाइब्रेशन आप ऑन कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा ई स्पोर्ट्स मोड मिलता है, वॉइस चेंज आप कर सकते हो, गेम सुपर रेजोल्यूशन, मिसटच प्रिवेंशन, इतने सारे गेमिंग के फीचर है। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अलग अलग चीजें, ऑब्वियसली आपको गेमिंग में काफी हेल्प करेंगी। एंड ये फोन आता है एंड्रॉइड 15 के साथ, और फन टच OS 15 आपको मिलेगा इसके अंदर। एंड जब हमने फोन को ऑन किया तो यहाँ पे भाई प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलती हैं, जैसे लिंक्डइन, फोन पे, स्पॉटिफाई। उसके अलावा होम पेज पे भी रिलैक्स मिनी गेम्स एंड पजल चैलेंज करके हमारे को मिल रहा था। उसके अलावा ज्यादा कुछ मेजर नहीं है, और ये सारी चीजें भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और स्वाइप डाउन करके अगर आप यहाँ से सर्च करोगे ना, तो इसके अंदर भी हमारे को हॉट एप्स, मिनी गेम्स, IPL न्यूज वगैरह ये सारी चीजें शो करता है यहाँ पे। एंड मैं इसको देख भी रहा था अंदर जाके कुछ ऑफ करने के लिए, तो मेरे को ऐसा ना कोई ऑप्शन मिला ही नहीं यहाँ पे कि मैं सारी ये एप्लीकेशन वगैरह या जो ऐप सजेशंस है ये ऑफ कर पाऊं। अगर आपको कोई पता है तरीका तो बताना मेरे को कि ये ऑफ हो सकता है नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे भी आपको एड्स मिल रहे हैं UI में। उसके अलावा फन टच OS चलाने में बढ़िया है, यहाँ पे स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, एनिमेशंस वगैरह बढ़िया है, ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग वगैरह की। होम स्क्रीन पे कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको विजेट्स वगैरह ऐड करने हैं, कलर्स चेंज करने हैं, स्टाइल चेंज करना है, और आइकन के कलर भी चेंज हो जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट फीचर्स लाइक स्प्लिट स्क्रीन मिलता है, फ्लोटिंग विंडो मिल जाती है, और यहाँ पे डिस्प्ले 144 हर्ट्ज की होते हुए भी 120 हर्ट्ज पे चलते हैं। यहाँ पे सारी एप्लीकेशन हमने ट्राई करके देखी, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, 120 हर्ट्ज पे चलता है, ऐसा नहीं है किसी में 60-90 पे एकदम शिफ्ट हो रहा है। और एक चीज मेरे को गैलरी में चलेगी, कोई आप वीडियो या फोटो को एडिट करते हो ना, तो आप उसका साइज, रेजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हो। समटाइम्स किसी प्लेटफॉर्म पे हमारे को वीडियो अपलोड करनी है, फोटो अपलोड करनी है, वहां पे साइज लिमिट होती है, रेजोल्यूशन लिमिट होती है, तो वहां के लिए चीज अच्छी है, ऑन द गो फोन में ही कर लो, वरना वो ऑनलाइन जाके वेबसाइटों में डाल के वो करते ना, टाइम लग जाता थोड़ा। करते हो? कमेंट करके बताओ। और हाँ भाई, मेजर चीज जो पूछते हैं लोग मेरे से, दैट इज कॉल रिकॉर्डिंग में सामने वाले को नोटिफिकेशन जाती है? नहीं, इस फोन में नहीं जाती है। आराम से रिकॉर्ड करो सामने वाले की बातें, बस प्राइवेसी का ध्यान रखना, मिस यूज नहीं करना उस चीज, समझ रहे हो? और भाई AI के फीचर्स, यहाँ पे हमारे को सारे इंपॉर्टेंट AI के फीचर मिलते हैं। लाइक आपको लाइव कटआउट मिल जाएगा, किसी भी फोटो में से किसी भी इंसान को निकाल सकते हो। AI रेज मिलता है, कुछ भी सेलेक्ट करके हटाना हो किसी फोटो में से, और अच्छे से काम करता है वो भी। AI फोटो एनहांसर मिलता है, रिपेयर में जाके AI एनहांसमेंट यूज कर सकते हो, जिससे कलर्स, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़िया सी हो जाती है फोटो की। एंड उसके अलावा AI अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स के कलर्स को एनहांस कर सकते हो, शैडो वगैरह हटा सकते हो अगर इंस्टेंटली शेयर करने है किसी को। लाइव टेक्स्ट, गैलरी में कोई भी फोटो है उससे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है वो आप कर पाओगे। AI स्क्रीन ट्रांसलेशन, स्क्रीन पे कुछ भी है ट्रांसलेट करवाना है वो भी हो जाएगा। AI नोट असिस्ट, जिसके अंदर स्मार्ट लेआउट, समराइज, ट्रांसलेट वगैरह वो सब हो जाएगा। और कॉल ट्रांसलेशन, जिसके लिए मैं स्पेशल कॉल आउट दूंगा, अच्छे से ये स्लैंग समझ पा रहा है, हिंदी में अगर हम कैजुअली बात करते हैं ना, तो ये उसको समझ लेता है एंड प्रॉपर उस चीज को ट्रांसलेट भी करता है, जैसे हम हिंदी टू इंग्लिश करके देख रहे थे। एंड कॉल की जो पूरी ट्रांसक्रिप्ट है वो भी हमारे को मिल जाती है, तो किसी को बाद में अगर देखनी हो क्या बात हुई है, पढ़नी है भाई साहब, तो कर सकते हैं। एंड AI इमेज एक्सपैंडर, जिसमें आप बैकग्राउंड इमेज का एक्सपैंड वगैरह कर सकते हो। गूगल का जेमिनाई का सपोर्ट तो है ही है, और साथ में सर्कल टू सर्च। तो यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट AI फीचर्स है वो सब मिलेंगे। बस राइटिंग टूल्स वगैरह अगर मिल जाते हैं जो कीबोर्ड में होते हैं भाई, प्रूफ रीड वगैरह, टाइपिंग में मिस्टेक वगैरह, कुछ वो सारी चीज वो मैं बहुत यूज करता हूँ ट्वीट वगैरह लिखने से पहले। ट्विटर पर फॉलो कर लेना यार। उसके बाद कैमरा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, सोनी का IMX882 विद OIS, एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, और जो फ्रंट कैमरा सेंसर है दैट इज ऑफ 32 मेगापिक्सल। और यहाँ पे बैक हो या फ्रंट हो, दोनों से 4K 60 FPS में रिकॉर्डिंग हो जाती है। अगर इसके फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाओगे तो कुछ ऐसी क्वालिटी आपको मिलेगी। 4K 60 FPS पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, और लाइटिंग कंडीशंस डायनामिक है, इंडोर में जैसे कि रिकॉर्ड करो अपने स्टूडियो में, एंड चलते हुए रिकॉर्डिंग करते हुए कुछ इतनी स्टेबलाइजेशन भी आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई साहब। और ये बैक कैमरा का वीडियो सैंपल है, 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है इसके अंदर भी। एंड यहाँ पे स्टेबलाइजेशन का जो मोड है वो स्टैंडर्ड पे है, वैसे इसमें अल्ट्रा मिलता है, उसमें थोड़ा क्रॉप हो जाता है। बाकी वॉकिंग शॉट था, शूट करने वाला रह गया, बट स्टिल आप बताओ क्वालिटी कैसी लगी। और अब देखो आप कैमरा सैंपल, सबसे पहले दुनियादारी, यहाँ पे भाई फूल पत्तियां देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन्स वगैरह हैं हमारे, काफी बढ़िया ये कैप्चर करता है। एंड फोटोज को ना थोड़ा ओवर प्रोसेस, थोड़ा सैचुरेट, थोड़ा पॉप्ड, विविड कलर्स मिलते हैं, जैसे अगर आपको सोशल मीडिया वगैरह में डालने तो बढ़िया लगे। और साथ में आसमान, बिल्डिंग्स, अगर डायनामिक रेंज वगैरह अगर आप यहाँ पे देखोगे उसके अंदर भी ये सही कलर्स वगैरह मेंटेन कर देता है, और फोटोज के अंदर एक सैचुरेटेड पंच आपको मिलेगा। और हाँ, एक चीज मैंने नोटिस करी, अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा में कलर शिफ्ट बहुत ही मिनिमल सा है, ज्यादा पता नहीं लगता। और जो
अल्ट्रा वाइड है 8 मेगापिक्सल, अगर उससे आप डे लाइट में फोटो खींचते हो तो यहाँ पे फोटो वगैरह काफी यूजेबल रहती है 8 मेगापिक्सल होते हुए भी। लेकिन वहीं पे अगर लो लाइट की परफॉर्मेंस देखो, लो लाइट में प्राइमरी सेंसर बढ़िया फोटो निकाल के देता है, लेकिन वहीं पे अगर आप अल्ट्रा वाइड देखोगे ना तो उसमें नॉइज वगैरह आपको मिलेगी। जैसे इस फोटो में देखो, थोड़ा जूम करके पता लग रहा है ना कि हाँ भाई कुछ तो मजा नहीं आया। तो जो 8 मेगापिक्सल है वही लो लाइट में फिर काम चलाओ हो जाता है। बाकी लो लाइट में और डिफरेंट सैंपल्स हैं, बैक कैमरा के भी हैं, फ्रंट कैमरा के भी हैं। तो यहाँ पे लो लाइट में फोन के जो प्राइमरी सेंसर्स हैं वो एकदम बढ़िया परफॉर्म करते हैं, आपको मतलब दिक्कत आएगी नहीं, डिटेल्स वगैरह भी अच्छी मिल जाती है। फिर चाहे वो बैक कैमरा की हो जैसे आप देख सकते हो इस फोटो में, या फिर चाहे फ्रंट कैमरा की भी हो। अब आ जाते हैं ह्यूमंस के ऊपर। डे लाइट में फोटोज आप देख सकते हो डिफरेंट हमने खींचे 0.6x, 1x और 2x, एंड यहाँ पे बहुत सारी फोटोज हैं। एंड अगर आप स्किन टोन्स ध्यान से देखते हो तो स्किन टोन्स ना नेचुरल सी फील तो होती है, बट वो एक्चुअल नेचुरल होती भी नहीं है, पता नहीं वो अलग सी है, बट ओवरऑल लगती बढ़िया है। फोटो की प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके की है, एकदम खींच के सोशल मीडिया पर डाल लियो तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। पोर्ट्रेट में भी काफी फोटोज वगैरह लिए हमने। एज डिटेक्शन ज्यादातर केसेस में बढ़िया रहता है बैक कैमरा से स्पेसिफिकली, बट कभी कभार जैसे बाल वाल हो गए, जैसे इस वाली फोटो में आप देख सकते हो तो थोड़ा बहुत ऑफ हो जाता है। लेकिन फ्रंट कैमरा में अगर आप देखो एज डिटेक्शन वगैरह, इस वाली फोटो में बाल एकदम बिल्कुल ही एक साइड से ब्लर से ही हो गए, तो कहीं पे ऑन एंड ऑफ हो जाता है, जो टाइमली अपडेट्स वगैरह के थ्रू फिक्स भी हो सकता है। ओवरऑल कंक्लूड कर देता हूं कैमरा को, यहाँ पे परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन होते हुए भी काफी डिसेंट या कह सकते हो अच्छे कैमरे के साथ ये फोन आता है। यूजुअली पहले ऐसा नहीं होता था, परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस, कैमरा तो कैमरा, लेकिन अब यहाँ दोनों। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इसी प्राइस पॉइंट पर अगर कोई आप कैमरा सेंट्रिक फोन लोगे ना तो वो डेफिनेटली इससे बेटर फोटोज दे देगा, बट फिर वो परफॉर्मेंस में थोड़ा डामाडोल हो जाएगा। एंड ये 7000 mAh की सिलिकॉन ब्लू वोल्ट बैटरी के साथ ही आता है। और हमने टेस्ट किया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बेसिक टास्क, थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह, 8 to 9 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम ये दे देता है, यानी कि बैटरी अच्छी है। एक दिन बढ़िया रगड़ के या एक दिन से ज्यादा कैजुअल यूसेज में आप आराम से निकाल सकते हो। और साथ में 120 वॉट का चार्जर, ये धुआंधार चार्ज कर रहा है भाई। 45 मिनट्स में फोन 0 to 100% बढ़िया चार्ज हो जाता है। तो भाई कंक्लूड कर लेते हैं फोन को। सबसे पहले प्राइसिंग वाला फैक्टर, 31,000 के आसपास में आपको बेस वेरिएंट मिलेगा। मैं कहूंगा बेस को स्किप करके एटलीस्ट 256 GB वाले वेरिएंट के लिए जाना, जिसके अंदर आपको UFS 4.1 स्टोरेज मिल जाएगी। उससे ऊपर इतना पैसा लगाने की मेरे हिसाब से नीड नहीं है। 256 GB मोर देन इनफ हो जाएगी आपके लिए। एंड प्राइसिंग भी उसकी ठीक है यार, 40,000 तक खर्चना तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जैसा मेरे को फील हुआ। उसके अलावा परफॉर्मेंस आपने देख ली भाई, 8s Gen 4 बढ़िया परफॉर्म करता है, गेमिंग में मक्खन FPS मिलेंगे, कैमरा भी हमारा अच्छे साइड पे ही है, बैटरी बैकअप बहुत खतरनाक है और डिस्प्ले भी अच्छी है। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज बन जाता है अगर आप एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन देख रहे हो। बाकी इस प्राइस पॉइंट पे और भी बहुत सारे फोन है, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना, आपका यूज केस क्या है उसके हिसाब से, उसके बाद अपनी बाइंग चॉइस बनाना। बाकी आपको कैसा लगा फोन, कैसा लगा रिव्यू, कमेंट करके बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब मारो, नहीं बस और कुछ नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।